नमस्कार, मैं सारिका जायसवाल अपने YouTube चैनल शुभ विवाह गठबंधन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो लॉकडाउन के स्टार्टिंग डेज को बहुत एंजॉय किया होगा। घरेलू जो महिलाएं हैं उन्होंने तो घर की सारी साफ सफाई कर डाली होगी, सारे पेंडिंग पड़े काम निपटा लिए होंगे, क्योंकि अब जो है पति और बच्चों का साथ जो मिल गया है उनको। गर्मी के मौसम का फायदा उठाते हुए साल भर स्टोर की जाने वाली सारी जो चीजें होती है वो बना ली गई होगी। पापड़, बढ़िया, चिप्स, अचार, वाह 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 वाह, सारी चीजें जो है साल भर जो स्टोर की जाती है खाने पीने की, वो सब कुछ भी बना लिया गया होगा मौसम गर्मी का जो है। और साथ है परिवार के अन्य सदस्यों का भी। तो घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो जो है अपने दौर की रामायण और महाभारत देखकर बहुत खुश हैं, और साथ ही अपनी जो यंग जनरेशन है उसको रामायण और महाभारत की सीख भी दे रहे होंगे। साथ ही हमारी जो यंग जनरेशन है, जो स्कूल जाने और कॉलेज जाने वाले बच्चे, उनकी तो मौज ही मौज है, क्योंकि ना स्कूल चालू हुआ है ना कॉलेज चालू हुआ है, तो ना टीवी देखने की कोई मनाही है और ना ही खेलने कूदने की कोई मनाही, क्योंकि और तो कोई काम ही नहीं है। और जो एकदम यंग जनरेशन है उनका तो दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार में अपने सारे फेवरेट शोज और सारी मूवीज देख के बहुत अच्छे से अपना टाइम पास कर रहे हैं। कामकाजी लोग जो हैं उनके लिए तो ये जो स्टार्टिंग लॉकडाउन के डेज थे वो जन्नत से कम नहीं थे। भाई इतनी लंबी छुट्टी कभी मिलती है क्या जिंदगी में? नहीं मिलती ना, इतनी लंबी छुट्टी, वो भी पूरे परिवार के साथ। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये वक्त जन्नत से कम नहीं है, और बहुत एंजॉय कर रहे थे वो लोग अपने परिवार के साथ। तो बिजनेस फैमिली से रिलेटेड जो लोग हैं उन्होंने अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे पेंडिंग कागा, अपने जो इंश्योरेंसेस हैं, अपने जो पॉलिसीज हैं, उनके बारे में कैसे पेमेंट करना है, क्या पेमेंट करना है, वो सब कुछ उन्होंने ये जो है वो इंतजाम किया होगा या उनके ऊपर काम किया हो। लॉकडाउन का जो स्टार्टिंग का टाइम है वो तो बहुत मजेदार भी, और अब तक लोगों ने घर में एक दूसरे के साथ लूडो खेलना, ताश खेलना, साथ बैठकर पुराने एल्बम्स देखना, खूब हंसी ठट्टा और खूब मजा लिया। मगर आपने एक बात गौर करी है कि धीरे धीरे अब हमें ये सब चीजें थोड़ी सी बोर होने लगी हैं। बोर इसलिए नहीं हो रहे कि हम पूरे परिवार के साथ एक साथ हैं, नहीं, बोर सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि जो रूटीन है जो हमारा वो बदल नहीं रहा। हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वही काम, वही सुबह उठो, वही खाना पीना, वही टीवी, वही न्यूज़, वही कोरोना की खबरें, और वही जो है सारा जो हमारा वक्त है वो एक ही ढर्रे पर चल रहा है। तो ये जो वक्त है अब धीरे धीरे काटना मुश्किल होता जा रहा है, और वो भी उस वक्त जब लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन को अभी कुछ वक्त बाकी है खत्म होने में, और जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह डे बाय डे पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह कोरोना फैलता जा रहा है, ऐसा लग भी नहीं रहा कि लॉकडाउन जो है वो थोड़ा जल्दी ओपन होगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो समय है लॉकडाउन का वो बढ़ेगा। तो अब तो मुसीबत हो गई। अब जो वक्त है वो काटना धीरे धीरे और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए जो ये जो वक्त इतना सारा हमको मिला है उसको हम किल भी कर सकें और उसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें भी निकाल सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी बात पे भी, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इस लॉकडाउन में आपको किस तरह से टाइम पास करना है। ये जो इतना सारा प्लेंटी ऑफ टाइम हमको मिला हुआ है उसको कैसे प्रोडक्टिव तरीके से या कैसे पॉजिटिव तरीके से हमको यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नया वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे बस एक ही गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बाजू में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। देखिए, ये जो वक्त हमें मिला है अभी, पता नहीं भविष्य में कभी हमें इतना खाली वक्त मिले या ना। तो ये जो वक्त हमें मिला है इसका हम जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ना हमें कोई प्री डिफाइंड रूटीन फॉलो करने की पाबंदी है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है।
तो ये जो वक्त मिला है उसका हम जितना ज्यादा चाहें उतना पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, अपनी हॉबीज को वक्त दे सकते हैं और ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं जिससे कि आने वाले वक्त में हमें फायदा मिल सके। तो ये कौन कौन से काम हैं जो जनरली लोगों को फायदा देते हैं, तो हम इसी बारे में बात करें। ऐसे ही कुछ कामों में से जो एक इम्पॉर्टेंट काम है वो है बुक रीडिंग का। जो लोग बुक लवर्स हैं उनके लिए तो ये वक्त जन्नत का है। भाई इतना सारा टाइम है और बुक्स पढ़ने के लिए कोई पाबंदी नहीं, कोई आपको रोक नहीं रहा है, आपके पास समय ही समय बुक पढ़ने के लिए। मगर वो लोग जिनको रीडिंग का उतना शौक नहीं है, जो बुक लवर्स नहीं है या जिन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने का जो है कोशिश नहीं की, तो उनके लिए ये वक्त वो वक्त है जब आप इस शौक को डेवलप कर सकते। देखिए बुक रीडिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छा शौक है या बहुत ही एक अच्छी हॉबी है या एक बहुत ही अच्छी आदत या हैबिट है हम कह सकते हैं। इससे होता क्या है, एक तो हमें दुनिया जहान का नजरिया पता चलता है चीजों को लेकर, जिंदगी को लेकर, साथ ही इससे हमारी जो है शब्द ज्ञान भी बढ़ता है और जो है हमारा पर्सनल ज्ञान जो है वो भी बहुत बढ़ता है इससे। और हम एक ऐसी जनरेशन में जन्म लिया है भाई जहां पर की तो हमें बाहर जाकर बुक खरीद कर लाने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हमें बस ये करना है कि अपनी मनपसंद राइटर की जो बुक है उसे ऑनलाइन ढूंढ लेना है और पढ़ लेना है, अगर हमारे पास उसकी फिजिकल प्रति नहीं है तो। या फिर जो है वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक जो है, जिसमें ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, जिनके बारे में हम और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो वर्ल्ड की वो बेस्ट सेलर बुक जो है उनको हम ऑनलाइन उठा के पढ़ सकते हैं। तो बुक रीडिंग ये जो है वो बहुत ही अच्छा टाइम पास है, बहुत अच्छा। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, मानो आप आईटी में नौकरी कर रहे हैं, तो ये वक्त वो है जब आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। ऐसे बार हम बहुत बार सोचते हैं कि जो है हम जो है अपने समय निकालेंगे और एक नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे या जो है कोई नए इंस्ट्रूमेंट पे काम करेंगे, कोई नई इन्वेंशन करेंगे या इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे दिमाग में चलती रहती है, मगर वक्त की कमी के कारण हम जो है वो कर नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छा वक्त है जहां अपनी जो आपके स्किल्स है उसको पॉलिश कर सकते हैं। आप जो कुछ नया सीखना चाहते हैं अपनी वर्किंग फील्ड से रिलेटेड, या आपने जो भी आने वाली जिंदगी डिफाइन की है अपने लिए या जो भी सोचा है करने का, उससे रिलेटेड जो भी है आप वो अपनी स्किल्स को जो है पॉलिश कर सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं, नया कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, नया कुछ डेवलप कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस फील्ड से हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि चलो यार अभी तो सरकार ने जो है हमारा टैक्स वगैरह सब देने का जो है वक्त 3 महीने आगे बढ़ा दिया है, तो अभी हमें इतनी टेंशन नहीं है, 3 महीने बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। नहीं, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बिजनेस फील्ड से रिलेटेड हैं तो प्लीज अपने इनकम टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में और भी तरह तरह के जितने भी आप सरकार को जो पेमेंट्स करते हैं ईयर एंड पर, वो पेमेंट्स के बारे में जो है टैक्सेस के बारे में वो अभी से ही जो आप अपनी प्रक्रिया है वो शुरू कर दीजिए। देखिए कि जो लॉकडाउन जो हुआ था वो मिड ऑफ मार्च के बाद ही हुआ था, तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड जो होता है वो ऑलमोस्ट खत्म ही होने को आ गया था। तो देखिए भली सरकार ने जो है वो 3 महीने आगे बढ़ा दिया है, मगर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अभी से उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। आप शांत दिमाग से अच्छे से एक एक चीज याद करके जो है वो अपनी बैलेंस शीट टैली कर सकते हैं, अपने सीए के साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा या जैसे ही जो गवर्नमेंट में मियाद दी है वो पूरी हो जाएगी, तो हर कोई बिजी हो जाएगा। आपका सीए भी आपको इतना टाइम नहीं दे पाएगा, आपका अकाउंटेंट भी आपको इतना टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास वर्क प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो ये जो वक्त है वो आप पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए। आप नहीं चाहते हैं तो आप अपना जो अमाउंट है वो आप जो टैक्सेस हैं वो 3 महीने बाद ही भर लीजिए, मगर जो प्रिपरेशन है वो अभी से कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छा रिलैक्स वाला टाइम है जहां आप सब कुछ सोच कर समझ कर और रिलैक्स होकर जो है वो कर सकते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा है कि आप अपने टैक्स से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, इससे रिलेटेड जो आपके पेंडिंग पड़ी जितनी भी डेटाज हैं, जो टास्क हैं, वो जो है कंप्लीट करके रख लीजिए। आपने ये देखा होगा कि जो इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में जो तरह तरह के चैलेंजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। जैसे कि लड़कियों में ये चैलेंज चल रहा है कि भैया आप अपनी शादी की साड़ी पहनकर जो है वो फोटो खिंचवाइए, या 10 सेकंड में अपना लुक चेंज करने का
फोटो खिंचवा कर भेजिए, या आप किसी पर्टिकुलर गाने पे जो है डांस का वीडियो बनाकर जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट करें। तो ऐसे तरह तरह के चैलेंजेस जो हैं वो चल रहे हैं। तो आप भी ऐसे चैलेंजेस दे सकते हैं, वायरल हो सकते हैं और एक मजा ले सकते हैं। तो आपको किस तरह के चैलेंजेस देने हैं? वो चैलेंजेस देने हैं जो कि वाकई है आपके फायदे के लिए। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को ऐसे चैलेंजेस दीजिए कि भैया आपको 1 मिनट में 100 रस्सी कूदनी है, या आपको 10 मिनट में 21 सूर्य नमस्कार करने हैं, या ऐसे कोई भी चैलेंजेस जिससे कि आपकी फिटनेस भी अच्छी हो जाए। तो ऐसे चैलेंजेस आप दे सकते हैं जिसका आपको कुछ फायदा हो सके। जो फिटनेस से रिलेटेड हो वो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने वैसे चैलेंजेस दिए, या कुछ ऐसे चैलेंजेस दीजिए कि भाई अभी तो मार्केट बंद है, हमें तो अभी बहुत सारी क्रेविंग हो रही है कुछ बाहर का खाने की। तो ऐसे चैलेंजेस दीजिए कि भैया घर बैठे बैठे इन चीजों को कैसे बनाना है। कोई रेसिपी का चैलेंज दीजिए, 15 मिनट में जलेबी कैसे बनानी है। भाई बहुत कम लिमिटेड सामान है हमारे पास, तो उस लिमिटेड सामान से किस तरह से हम खाने पीने की कोई चीज बना सकते हैं। तो इस तरह के कोई रेसिपी चैलेंजेस दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड को कुछ इनोवेटिव करने का चैलेंज दे सकते हैं, कि आप उनको बोलिए कि आपने इसमें क्या नया सीखा है वो आप हमें बताइए। कोई म्यूजिक का चैलेंज दे सकते हैं आप उनको, कोई डांसिंग का चैलेंज दे सकते हैं। टंग ट्विस्टर का जो चैलेंज है वो तो बहुत ही अच्छा चैलेंज है। मैं भी ये करने वाली हूँ कि भाई अपने फ्रेंड्स को जो है मैं टंग ट्विस्टर का चैलेंज देने वाली हूँ कि आप मुझे इतने पर्टिकुलर टाइम में इस तरह का टंग ट्विस्टर जो है वो बोल के बताइए। तो ये एक मैं चैलेंज अपने फ्रेंड्स को देने वाली हूँ। तो इस तरह के चैलेंजेस जो आपके लिए फायदा कर सके, या तो आपकी हेल्थ के लिए फायदा कर सके, या आपको कुछ सीखने में मदद कर सके, या फिर जो है आपको जो इस लॉकडाउन के पीरियड में तरह तरह की वैरायटी जो खाने का मन कर रहा है उसको घर पे बैठ के कैसे प्रिपेयर करना है, इस तरह की चैलेंजेस जो हैं वो आप जो है दे सकते हैं। तो बड़ा मजा भी आएगा और आप इंगेज भी रहेंगे और टाइम भी पास हो जाए। हम सभी की एक शिकायत हमेशा होती है कि हम अपनी हॉबीज को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो जीवन की आपाधापी है, उन सब में सबसे पीछे जो छूट जाती है वो होती है हमारी हॉबी। क्योंकि वो जो चीज होती है वो सिर्फ हमें अच्छा लगाने के लिए होती है, उसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता, मगर उसका जो लेना देना होता है वो होता है हमारे सुकून से। तो ये जो वक्त है ये अपनी हॉबीज को अपग्रेड करने के लिए या अपनी हॉबीज को समय देने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। अगर आपकी जो भी हॉबीज है, क्राफ्ट की, म्यूजिक की, पेंटिंग की, होम डेकोर की, या नया नया कुछ सीखने की, गाने की, डांस की, वो सब पूरा करने के लिए बेस्ट टाइम है। और भी बहुत सारी हॉबीज हैं जो आप कर सकती हैं पूरा। उन हॉबीज को करने के लिए एक तो आपके पास वक्त है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इंटरनेट हम सबका चालू है, और सोशल मीडिया पे हम सबके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है तरह तरह की वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आज के बाद शायद ही कभी आपको ऐसा वक्त मिले जब आप अपनी हॉबीज को बहुत ज्यादा समय दे सकते हैं। तो प्लीज अपनी हॉबीज के ऊपर जो है वो थोड़ा काम करिए। इससे होगा क्या, आपके मन को सुकून मिलेगा, आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, खुश रहेंगे। और खुश रहने से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। अगर आप खुद खुश हैं तो आप अपने आसपास भी खुशियां ही बांटेंगे। यहाँ मैं आपसे एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो डिस्कस करना चाहूंगी कि देखिए, अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए जो सारी चीजें हैं वो आप जरूर कर लीजिए। कुछ भी अपनी उम्र के हिसाब से एक एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए। देखिए, जो हमारी जो रोज की भागा दौड़ी है वो जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। पूरी तरह से हम घर पे हैं। मेरी तो सोसाइटी में लोगों ने नीचे वॉक करने पर भी जो है पाबंदी लगा दी है। तो अब हम अपने घर के अलावा सोसाइटी प्रीमाइस का कुछ भी यूज नहीं कर सकते। नॉट इवन गार्डन, नॉट इवन वॉकिंग प्लाजा, नॉट इवन मंदिर, कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे समय आपको क्या करना है, आपको घर पे रह के ही बहुत सारी अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजें को करनी चाहिए। जैसे कि रस्सी कूदिए, अगर आप स्टेयर ऊपर किसी फ्लोर पे रहते तो स्टेयर केस से चढ़िए उतरिए, बार बार चढ़िए उतरिए। योगा करिए, रामदेव बाबा का योगा आता है टेलीविजन के ऊपर, और नहीं तो आप ऑनलाइन बहुत सारी योगा क्लासेस चलते हैं वो आप कर सकते हैं। आप जो है छोटी मोटी एक्सरसाइज जो भी घर बैठे हो सकती है, ऐसे छोटे मोटे गेम जैसे कि टेबल टेनिस खेल सकते हैं, या जो भी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड गेम्स हैं वो आप खेल सकते हैं बच्चों के साथ। और अगर नहीं कर पा रहे तो योगा तो आपको जरूर करना चाहिए। तो ये टाइम पास तो होगा ही, साथ ही आपकी इससे हेल्प भी मिलेगी।
नेक्स्ट जो है वो मैं ये कहूंगी कि आप थोड़ा सा धार्मिक हो जाइए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई क्या पूजा पाठ ये वो करें, नहीं मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो आप उस धर्म की थोड़ी सी जानकारी लीजिए। तो अब तक हमें जो दूसरों ने बताया उस हिसाब से ही हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू है अपने धर्म को लेकर या अपनी समाज को लेकर। तो ये जो वक्त है इसमें हम थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में, उसमें कहीं अच्छी बातों के बारे में अगर गौर फरमाएं, थोड़े वो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं थोड़ा उन पर ध्यान दें, उनको पढ़ें, तो हम अपने आने वाले जीवन में या एग्जिस्टिंग जो हमारा चल रहा है वर्तमान जीवन उसमें भी हम बहुत सारे सुधार कर सकते हैं। तो आप अपने धर्म के द्वारा कही हुई अच्छी अच्छी बातें खुद से सीखिए और खुद अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करिए। ये आपकी जिंदगी को अच्छा करने में ही आपका योगदान देगी। और जो है वो नेक्स्ट बात ये है कि जो है प्रकृति के लिए कुछ करिए, एनवायरमेंट के लिए कुछ करिए। देखिए प्रकृति ने अपने तरीके खुद खोज लिए हैं अपने आप को हील करने के लिए, मगर कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है। हमें भी इसी एनवायरमेंट में रहना, इसी प्रकृति के साथ रहना है, अपनी जनरेशन को यही देकर जाना है। तो पौधे लगाइए, कोशिश करिए जो जो चीजें एनवायरनमेंट को खराब करती है वो, हम तो बहुत सारी चीजें इस लॉकडाउन में समझ चुके हैं कि बहुत सारी चीजों के बगैर हम रह सकते हैं। हमने जबरदस्ती इन चीजों को अपनी जिंदगी में जोड़ रखा है। तो वो जो चीजें हैं उन चीजों को अवॉइड करिए जिनसे कि हम जो है प्रकृति को खराब करते हैं, पर्यावरण को खराब करते हैं। पौधे जितने ज्यादा हो सके लगाइए और अपने घर को भी सुरक्षित करिए। घर पे सब्जी लगाइए, फूल उगाइए, या अपनी सोसाइटी में या सड़कों पर जाके पौधे लगाइए और उनका ख्याल रखिए। और अगला जो है वो मन को सुकून देने वाला जो सबसे बड़ी चीज है कि मेडिटेशन करिए। देखिए मेडिटेशन करने से जो आपका दिमाग है वो शांत होगा, आपको एक नई स्फूर्ति मिलेगी, आपको जो सोचने समझने का तरीका और जो है वो बदलेगा। क्योंकि मेडिटेशन करने से सबसे ज्यादा होता है वो हम इंसान जो है वो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिविटी जो है वो हमारे शरीर के अंदर उसका संचार होता है। श्वास की गति के साथ जो है वो हम पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेते हैं और अपनी अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकालते हैं। तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, जो बाहरी दिख रहा है उसके अलावा जो भी अंदर हमारे, वो सब शुद्ध होता है मेडिटेशन से। हमारी जो मानसिक बैटरी है, जो आध्यात्मिक बैटरी है, वो रिचार्ज होती है मेडिटेशन के जरिए। तो आप मेडिटेशन जरूर करिए, ध्यान जरूर करिए। श्वास से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है वो देखिए, आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सिखाने वाले गुरु मिल जाएंगे जो आपको सिखाएंगे। वो सीखिए और उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपको ये जो इसकी आदत बन जाती है तो आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे। तो मेडिटेशन जरूर करिए, इससे आपकी मेमोरी भी बढ़ती है। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखा आपने कितनी सारी चीजें हैं जो हम इस लॉकडाउन के दौरान कर सकते हैं। तो होप आपको हमारा ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपने इसमें ये सीखा हो कि हम किस तरह से जो है लॉकडाउन के वक्त का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं जो कि हमें फायदा दे और अपने जीवन को जो है थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर करिए और कमेंट के जरिए हमें ये भी ज़रूर बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक पे हम चाहते हैं कि हम अपना नया वीडियो बनाएं। तो आप सबका जो क्वारंटाइन का टाइम है, जो लॉकडाउन का टाइम है, वो अच्छे से बीते, परिवार के साथ हंसी खुशी से बीते और आप इस समय को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करें और नया नया कुछ सीखें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।